नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं डेमटेक एजुकेशन। पिछले क्लास में जो पीरियोडिक टेबल का पिछला क्लास था क्लास 10th के लिए, उसमें हम लोग ट्राइड्स के बारे में समझे थे और उसके हम लोग ये भी ये भी पढ़ लिए थे कि सर इसमें क्या क्या चीजें हैं और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। आज हम लोग बात करेंगे न्यूलैंड्स के लॉ ऑक्टाबल्स की। देखो, न्यूलैंड्स साहब ने क्या किया कि उसको सुधार के एक अपना नया पीरियोडिक टेबल दिया, है ना। ये भी इन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल दिया। इनके पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं हम लोग क्या, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जिस तरीके से ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री, है ना। क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री। उसी तरीके से ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8, है ना। तो ऑक्टेव समझ में आ गया। 8 ग्रुप का इन्होंने स्टडी किया। यही है न्यूलैंड साहब, है ना। ये जो साहब आपको यहां दिख रहे हैं, यही न्यूलैंड है। क्या कहा गया कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज असेंबल्ड दैट ऑफ द फर्स्ट। प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो है सर, 8वां एलिमेंट जो है वो किसके जैसा असेंबल होगा, उसका प्रॉपर्टी किसके जैसा मिलेगा? तो फर्स्ट के जैसा। देखिए, समझिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग 8 एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अगर सरिया है ना, तो पहले का जो कैरेक्टर होगा वो 8वां के कैरेक्टर से टैली करेगा। समझ गए? पहला का जो कैरेक्टर होगा वो 8th एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है, ये 8वां एलिमेंट है, ठीक। और रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज जस्ट लाइक द रिपीटेशन ऑफ 8 नोट्स ऑन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। जिस तरीके से म्यूजिक में, है ना, अगर अब यहां पे 2 तरीके की म्यूजिक की बात करेंगे हम लोग। पहला तो हो जाएगा इंडियन, है ना। तो इंडियन नोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और नी के बाद जब भी लिखेगा तो आएगा क्या? सा। अब देखो, ये है पहला ग्रुप, ये है फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप से लेकर के इस यहां पे जो सा आ रहा है वो 8वां ग्रुप होगा, है ना। तो ये देखो, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है। यानी कि जिस तरीके से इंडियन म्यूजिकल नोट्स में प्रत्येक 8वां ग्रुप जो है वो पहले के जैसा आ रहा है सर, उसी तरीके से एलिमेंट में भी होते हैं। इन्होंने ऐसा बोला। अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक की, तो वेस्टर्न म्यूजिक के आधार पर क्या करेंगे? डो, रे, मी, फा, सो, ला, ती। डो, रे, मी, फा, सो, ला, ती। डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अब इस देखो, इस ती के बाद फिर से आएगा डो। जिस तरीके से सा के बाद, नी के बाद हमेशा सा आ रहा था, है ना। जिस तरीके से नी के बाद हमेशा सा आ रहा था, उसी तरीके से इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया। जब इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया तो क्या किया? देखो, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन होगा उसकी कैरेक्टर हाइड्रोजन के जैसी होगी, ठीक। यही इन्होंने ऑक्टेव्स का लॉ दिया। इसी को हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। लेकिन देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम आपको दिखेगा कोबाल्ट और निकेल के जगह पे। ये देखिए, ये दोनों को एक साथ दिया गया, कोबाल्ट एंड निकेल। उसी तरीके से यहां पे देखिए ग्रुप मिल रहा है तुमको, है ना। जब आप इसको देखें, सीई और एल है, तो ये दोनों जो है कैसे एक जगह पे आया, इसके बारे में न्यूलैंड्स ने कुछ नहीं बोला, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ोगे तो न्यूलैंड्स के कुछ डिमेरिट थे, उसके बारे में बात है। तो सबसे पहले न्यूलैंड का जो लॉ है सर, वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट पर काम करता है ना, लाइटर एलिमेंट पर काम करता है, हैवी एलिमेंट पर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर काम नहीं करता। दूसरी बात क्या है कि जब तक ये चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, उस समय तक नोबेल गैस की खोज हो गई थी और इन्होंने नोबेल गैस को कहीं स्थान ही नहीं दिया है अपने पीरियोडिक टेबल में, है ना। अब अगर तुम देखो कि ऑक्सीजन और आयरन को इन्होंने एक ग्रुप में रखा है, देखिए ऑक्सीजन और आयरन ये दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन लाइटर एलिमेंट है सर और आयरन हैवी एलिमेंट है। तो ये फिर कैसे हो सकता है ना, जबकि दोनों के प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अलग अलग है ना। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, आयरन की प्रॉपर्टी अलग है, ये दोनों को एक ग्रुप में कैसे रखा गया इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक। और इन्होंने ये नहीं बताया कि पीरियोडिसिटी का क्या काम है ना, यानी कि इन्होंने पीरियोडिसिटी के रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सके न्यूलैंड्स साहब। आगे बात समझ में। तो ये न्यूलैंड्स के डिमेरिट की बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उस समय का सबसे सही और सबसे सटीक पीरियोडिक टेबल का टेबल के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो देखोगे कि रिएक्शन विथ वाटर, है ना, रिएक्शन विथ वाटर और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये दोनों को इन्होंने प्रपोज किया। रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये दोनों को लेके चला। दूसरी बात क्या है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मिको 7 रो और 9 कॉलम में बांटे गए हैं। रो देखिए इसको कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हालांकि ये बाद में ट्रांजिशन मेटल डाला गया है ना, मेनली हमको यहीं पे पढ़ना है, यहीं तक। और 9 कॉलम में बांटे। तो इस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। हालांकि इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, ये शायद कॉलम होता है और ये रॉ है ना। तो इस तरीके से अब देखो उसके बाद क्या किया कि यहां पे इसको समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। इन्होंने क्या किया सर कि कॉलम को देखो, कॉलम हो गया ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम हो गया। और 7 रो देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे 7, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने बांट दिया इसको। अब कॉलम को इन्होंने 2 भागों में बांटा, कॉलम को 2 भागों में बांटा है, ठीक। कुछ कॉलम ऐसे हैं जिसमें 2 एलिमेंट लिया गया है, ए और बी। ये आपको कहां से कहां तक मिलेंगे, तो ये मिलेगा 1 to 8 तक, 1 to 7 तक। वहां पे 2 एलिमेंट रखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे के और सी यू, आर बी और ए जी, है ना। उसी तरीके से देखो यहाँ पे कैल्शियम और जिंक, ठीक। अब देखो क्या है कि ये 2 चीज हो गया। दूसरे कॉलम में अगर 8th कॉलम की हम लोग बात करते हैं तो 8 कॉलम को इन्होंने 3 भागों में बांटा, जिसको नाम दिया ट्रांजिशन एलिमेंट, ए बी और सी। देखो यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकेल, है ना। तो ऐसे करके इन्होंने पहले कॉलम को डिवाइड किया, ठीक। और उस समय तक तो रिएक्शन देखो 3-4 चीजें मिल गई। 7 रो और 9 कॉलम में डिवाइड है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसके बाद कॉलम को ये अगेन डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पहले को 1 से 7 तक को ए और बी में रखते हैं, जबकि 8वें को, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है सर, उसको इन्होंने रखा ए बी सी में। उसके बाद क्या है कि इतना अच्छा प्रोग्रेसिव वर्क इसके पहले किसी ने नहीं किया था, इसीलिए मेंडलीव को हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, ठीक। फादर ऑफ पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। उसके बाद सुनो, इतना ही नहीं है, इन्होंने कुछ नए एलिमेंट का प्रोडक्शन भी किया था,
है ना। जैसे देखो ये बोरोन है, तो इन्होंने बोला था कि इस जगह पे एक एका बोरोन होगा, और ये एल्युमिनियम है तो यहाँ पे बोले थे कि एका एल्युमिनियम होगा। और तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्यचकित होगा तुम कि ये जो इन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि ये दो एलिमेंट एका एल्युमिनियम और एका बोरोन जो खोजा जाएगा, उसके जगह पे जब स्कैंडियम खोजा गया तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट एल्युमिनियम के जैसा मिल रहा था, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे, है ना। तो देखो, अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो किस पर है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पर है। इन्होंने कुछ गैप छोड़ दिया था पीरियोडिक टेबल में, जैसे एका बोरोन के जगह पे स्कैंडियम खोजा गया, एका सिलिकॉन के जगह पे जर्मेनियम खोजा गया, एका एल्युमिनियम के जगह पे गैलियम खोजा गया। और ये सब जो खोजा गया सर, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मिल रही थी, है ना। यही मेरिट है सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। दूसरा, डिमेरिट की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पोजीशन को इन्होंने कुछ नहीं बोला। हाइड्रोजन के पोजीशन को इन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे का था वैसे शुरू में रख दिया और इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। अब देखिए आता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले वैसे चीज हैं सर, जिसका कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। जैसे उसको देखो इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाएगा। तो ये जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर ऐसे जेड और यहां पे एटॉमिक मास ए, तो ये जो जेड है वो एलिमेंट है ना। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर है। ए जो है वो एटॉमिक मास है, ठीक। ए जो है वो क्या है? एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास है, एलिमेंट है और एटॉमिक नंबर है। इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट है जो अपने आइसोटॉप्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, H11, H12 और H13। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, या इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। उसी तरीके से अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737, है ना। तो ये दो क्लोरीन के आइसोटॉप्स हो गए। तो इसके बाद में इन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट और क्वाइनेज मेटल को एक साथ रखे। क्वाइनेज मेटल उसको कहा जाता है जिससे क्वाइन बनाए जाते हैं, है ना, क्वाइन बनाए जाते हैं। कौन कौन सा है सर? तो सबसे पहले तो सोना है, चांदी है, कॉपर है और एल्युमिनियम है ना। तो सोना, चांदी, कॉपर और एल्युमिनियम, ये सभी को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। नोबेल गैस के लिए इन्होंने भी जगह नहीं छोड़ा, है ना। और किस एलिमेंट को कहां पे हम रख रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने कुछ विशेष बात नहीं बोल पाए। इसलिए कहा जाता है कि देयर बार नो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो ये सब चीज के कारण हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। और इसके बाद हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। इस वीडियो में यहीं तक। बाकी आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।